हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीएम। तो आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है इफ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 6kx + 6x - 7, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसमें कह रहा है एक जो जीरो है वो नेगेटिव है दूसरे का, यानी हमारे पास पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ ये वाली, कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, f(x = 2x² - 6kx + 6x - 7। अच्छा, अब क्या है, इसमें कह रहा है जो एक जीरो है यानी जो अल्फा है वो बीटा का नेगेटिव है, यानी सिंपल सी बात है अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है बट वो एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा बीटा आएगा बट वो उसका नेगेटिव होएगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा के इक्वल होएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर अल्फा अगर 5 है तो बीटा -5 होएगा, अल्फा अगर 10 है तो बीटा -10 होएगा, यानी एक दूसरा से सेम है बट वो एक दूसरे के नेगेटिव है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब आप एक बात देखिए कि सबसे पहले तो मेरे को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस वो इक्वल होएगा किसके, b/a के। अच्छा, b क्या है इसमें, a(x²), यानी x² के साथ जो आता है वो हमारा a होता है, और प्लस bx, x के साथ जो आता है उतना पार्ट b होता है, और c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास -b/a होता है सम, तो -b/a करूँगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। अच्छा, माइनस बाहर लिख देता हूँ, b कितना होएगा, b वो होता है जो x के साथ है, तो x के साथ 6 भी है और x के साथ 6k भी है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ -6k भी है हमारे पास और प्लस का 6 भी है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा b बन चुका है। और a मेरे पास क्या हो गया, जो x² के साथ है वो a होता है, तो x² के साथ यहाँ क्या है 2, तो ये 2 हो गया। अब ये कह रहा है जब एक दूसरे के नेगेटिव है, ये 5 है ये 5 है, अच्छा इन दोनों का सम क्या होएगा, जैसे 5 - 5 करूँगा तो 0 बन जाएगा, ऐसे इन दोनों को प्लस करूँगा तो भी 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ यानी सम ऑफ जीरोस करता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी इसका और इसका नेगेटिव ये क्या बन जाएगा मिलके, क्योंकि अल्फा मेरे को पता है माइनस बीटा के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -β + बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो बनेगा 6k और ये यहाँ जाएगा तो -6/2। माइनस बीटा और प्लस बीटा आपस में कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 6k - 6/2। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 बन गया, तो यहाँ के 0 6k - 6, ये 6 इधर जाएगा इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जरा सा आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब ये कह रहा है कि एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है तो यानी एक अल्फा है तो दूसरा -β हो जाएगा, तो अल्फा की जगह मैंने -β पुट करा, बस मैंने सिंपल सा जो चीज़ हम निकाल सकते हैं वो क्या है, एक तो सम निकाल सकते हैं और एक प्रोडक्ट। मैंने तो अभी सिर्फ सम निकाल के देखा था, मुझे पता है वैसे भी ये क्वेश्चन सम से ही हो पाएगा। सम से क्यों हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 0 बना देंगे, जबकि ये दोनों मिला के 0 नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा। भाई 5 और -5 हुआ तो माइनस का 25 बन जाएगा, 10 और -10 हुआ माइनस का 100 बन जाएगा। तो ये वाला तो मेरे को वैसे ही काम नहीं देने वाला था, काम कौन सा देता है, ये सम वाला, और इससे मैंने ये सोल्व कर लिया जिस कारण मेरे पास k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन आसान था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।